हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट. तो एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास को हम यहाँ पे बताना चाहते हैं. कुछ स्टेटमेंट है, आपको पढ़ के बताना है कि कौन सा एग्जैक्टली रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट को दिखाता है. तो ए में है द मास ऑफ द एलिमेंट मेजर्ड इन किलोग्राम्स. सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि किलोग्राम, ग्राम, ये जो ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ मास है, इसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एटॉम का मास बताने के लिए. क्यों? क्योंकि एटॉम का जो मास है, एटॉम बहुत 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 छोटा है, तो एटॉम का जो मास है दिस इज़ वेरी 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 स्मॉल. किलोग्राम्स, ग्राम्स जैसे अगर ट्रेडिशनल जो यूनिट है उससे हम एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो बहुत ही इनकन्वीनियंट होगा, डील नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज़ वाई किलोग्राम्स, ग्राम्स को हम यूज़ ही नहीं करते हैं एटॉम का मास बताने के लिए. हम AMU या फिर एटॉमिक मास यूनिट इसे इस्तेमाल करते हैं. ये पहला प्रॉब्लम है. दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम है कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास बताना चाहते हैं और यहाँ पे सिंगल एटॉम का मास हमने मेजर ही कर लिया. रिलेटिव यानी किसी के रिलेशन में, किसी के रेस्पेक्ट में. अगर सिंगल एटॉम के मास हमने मेजर ही कर लिया तो उसे रिलेटिव एटॉमिक मास बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है. तो ये दोनों ही तरीके से गलत स्टेटमेंट है. अब देखो बी में हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि AMU या फिर एटॉमिक मास यूनिट चीज़ क्या है. एक एटॉम ले लेते हैं, किसका? कार्बन 12 का. यानी कार्बन का जो आइसोटोप है जिसमें 12 मास नंबर है. मास नंबर आप सीखने वाले हो नेक्स्ट चैप्टर में. तो जो 12 मास नंबर वाला कार्बन का एक एटॉम हम ले लेते हैं, ठीक है. और इसी एटॉम को हम क्या करेंगे? 12 आइडेंटिकल पार्ट करेंगे. एक एटॉम का 12 आइडेंटिकल पार्ट करेंगे, ठीक है. तो 1 एटॉम ऑफ कार्बन 12, जिसको 12 आइडेंटिकल पार्ट किया. अब इसमें से एक पार्ट हमें ले लेना है. इसी एक पार्ट का मास ऑफ 1 पार्ट, जो 12 आइडेंटिकल पार्ट्स हमने किए हैं उसमें से जो एक पार्ट हमने लिया है उसी का जो मास है उसे हम कहते हैं AMU या फिर एटॉमिक मास यूनिट. और इसके ही रिस्पेक्ट में या फिर इसी के ही रिलेटिव में हम दूसरे एटॉम्स का मास को डिसाइड करते हैं. अगर आप नाइट्रोजन समझ लो तो नाइट्रोजन का एक एटॉम ऐसा एक पार्ट का कितना मल्टीपल है या फिर ऐसा पार्ट का रिलेटिव में कितना है, वही बताया जाएगा क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव एटॉमिक मास है ना. तो रिलेटिव एटॉमिक मास होने के लिए आपको क्या होना है? द एक्चुअल मास ऑफ 1 एटॉम ऑफ द एलिमेंट, जो एब्सोल्यूट मास है उसी एब्सोल्यूट मास या फिर एक्चुअल मास को हम यहाँ लेंगे, डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटॉम ऑफ कार्बन 12. तो कार्बन 12 का एक एटॉम का 1/12 मास, या फिर एक एटॉम को अगर 12 आइडेंटिकल पार्ट करें तो उसमें से एक पार्ट का जो मास उसे हम डिवाइड करेंगे, तभी जाके हमें मिलने वाले हैं क्या? AMU या फिर एटॉमिक मास यूनिट में ये आपका एलिमेंट का मास, ठीक है. तो ये XYZ कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे नंबर मान लो आप X AMU कुछ भी आया है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ AMU. ऑलराइट, तो चलो देख लेते हैं बी में क्या लिखा हुआ है. द वेटेड एवरेज मास ऑफ एन एलिमेंट्स एटॉम रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन 12, जो कि सही है, ठीक है. रिलेटिव किस तरीके से हो रहा है आपको यहाँ मैंने दिखा दिया, मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट विच इज AMU. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको समझाना ज़रूरी है. वेटेड एवरेज मास क्यों बोला गया है? क्योंकि वेटेड एवरेज मास इसीलिए है क्योंकि कई सारे एलिमेंट्स का ना आइसोटोप्स मिलते हैं. जैसे कि अगर आप क्लोरीन का समझ लो तो क्लोरीन का 35 एंड क्लोरीन का 37, ये दो आइसोटोप्स मिलते हैं. इसका कितना अबांडेंस है नेचर में उसके ऊपर डिपेंड करके एवरेज लेते हैं, ठीक है. एंड दैट एवरेज इज इन द रिलेटिव टू दैट ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है. तो ऐसे ही निकालना पड़ता है आपको AMU. सो योर आंसर इज ऑप्शन बी. सी में क्या है? द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये मास नंबर है. अभी मैंने आपको मास नंबर का जो बताया कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, तो मास नंबर इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम. सो दिस इज नॉट एटॉमिक मास, दिस इज नॉट इवन रिलेटिव एटॉमिक मास. तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज द ऑप्शन बी. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.